जय मां अपराजिता मित्रों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो बजरंग में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के विषय में कि कौन सा ग्रह जीवन में क्या सुख लेकर आता है और क्या दुख लेकर आता है, और किस किस बीमारी का जनन, किस किस बीमारी की उत्पत्ति किस ग्रह के कारण होती है, और किन उपायों के करने मात्र से हम उन बीमारियों पर, उन स्थितियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। खत्म नहीं कर सकते परंतु नियंत्रण कर सकते हैं। आज हम इन विषयों में बात करेंगे। सबसे पहले आज का हमारा विषय रहेगा चंद्र ग्रह को लेकर, चंद्रमा को लेकर, कि चंद्रदेव किस किस वस्तु के कारक हैं, कौन कौन सी बीमारियां शरीर में जो उत्पन्न होती हैं चंद्रदेव के कारण होती हैं, चंद्रमा के कारण होती हैं, और राहु व केतु व शनि के युति संबंध से, उनके साथ बैठने से व दृष्टि संबंध से क्या क्या समस्याएं, क्या क्या अशुभता चंद्रदेव लेकर आते हैं। आज हम इन विषयों में बात करेंगे तथा हम बात करेंगे कि किन उपायों के करने मात्र से हम इन समस्याओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आप जान सकते हैं क्या ये समस्याएं आपके जीवन में हैं, क्या ये स्थिति, ग्रह की स्थिति आपकी ग्रह कुंडली में है। आइए शुरू करते हैं। चंद्रमा है क्या? चंद्रमा मन के कारक हैं। इंसान का मन, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इंसान का जो मन है वो चंद्रमा है। सबसे पहला जीवन में, इस भौतिक संसार में क्या रहता है कि मन का संतुष्ट होना अति आवश्यक है। हर एक महापुरुष एक ही बात बोलते हैं कि मन का खुश होना बहुत जरूरी है, मन की संतुष्टि बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य में संतुष्टि, तृप्ति बहुत जरूरी है। आपकी संतुष्टि है तो 1000 में है, आपकी संतुष्टि नहीं है तो 1 करोड़ में भी नहीं है। मन की संतुष्टि बहुत जरूरी है, और इंसान का मन चंद्रमा है, चंद्रमा ही मानव का मन है। आज हम इन विषयों को लेकर बात करेंगे तथा कौन कौन सी बीमारियां चंद्रमा के कारण मानव शरीर में होती हैं। चंद्रमा ग्रह कुंडली के, लगन कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव माँ के सुख का होता है। इंसान के जीवन में माँ के सुख के विषय में, प्रॉपर्टी के विषय में, भौतिक सुखों के विषय में, गाड़ी इत्यादि के विषय में चतुर्थ भाव को देखा जाता है। तथा इन विषयों में जानने के लिए चंद्रमा की ग्रह कुंडली में स्थिति को देखना अति आवश्यक होता है। आज हम इन विषयों में बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति विशेष का ग्रह कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो उस इंसान को जीवन काल में माँ के सुख, संपूर्ण रूप से माँ का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख उस इंसान को मिलेगा। उस इंसान का मन मजबूत होगा, संतुष्ट होगा। वो इंसान जितना भी मिल जाए वो व्यक्ति संतुष्ट होगा। यात्राओं से उसको लाभ मिलेगा, जल से उसको लाभ मिलेगा, नेवी इत्यादि के अंदर कार्यरत वो इंसान हो सकता है। तथा अब हम बात करेंगे, अगर ग्रह कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो या किसी
क्रूर ग्रह से दृष्ट हो तो किस किस बीमारी का उत्पत्ति करता है ग्रह कुंडली के अंदर। मानव जीवन में श्वास संबंधित समस्याएं, सांस से संबंधित समस्याएं, शरीर में जल की अधिकता या कमी हो जाना, रक्त में खून की कमी या अधिकता हो जाना, अस्थमा की समस्या, वोमिट, लूज मोशन इत्यादि की समस्याएं या श्वास संबंधित समस्याएं, डायरिया, रक्त विकार या फिर बाएं नेत्र की समस्या। हमारे लेफ्ट साइड की आंख में अगर कोई समस्या हो तो इस इंसान का चंद्रमा खराब होता है, अशुभ होता है। फेफड़ों की समस्या, हृदय की समस्या, बेचैनी की समस्या, अनिद्रा की समस्या कि रात्रि काल में नींद न आना, मानसिक तनाव जो आज के समय में विशेष है। मानसिक तनाव अधिकतर व्यक्तियों को मानसिक तनाव है, उसकी समस्या चंद्रमा के कारण होती है। अगर ग्रह कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ युति बनाकर बैठा हो या फिर शनि की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर हो तो उस इंसान की अगर शरीर में कोई बीमारी है तो उसका इलाज लंबे समय तक चलेगा। वो बीमारी अगर वो इंसान एक बार बीमार हो जाए तो वो बीमारी उसको लंबे समय तक नहीं छोड़ती, क्योंकि शनि हर एक कार्य मंद गति से करते हैं। अगर ग्रह कुंडली में चंद्रमा राहु से दृष्ट हो या राहु के साथ युति बनाकर विराजमान हो तो उस इंसान की बीमारी के विषय में डॉक्टरों को बहुत लंबे समय तक पता नहीं लगता, क्योंकि राहु का क्रम है भ्रमित करना, उलझा के रखना। उस इंसान के शरीर की बीमारी के विषय में डॉक्टरों को भी बहुत लंबे समय तक पता नहीं चलता। अगर चंद्रमा केतु के द्वारा दृष्ट हो या केतु के साथ चंद्रमा की युति हो, अगर केतु के साथ चंद्रमा की युति हो तो ग्रह कुंडली में चंद्र ग्रहण का योग होता है और उस इंसान को मानसिक तनाव के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कितना भी आ जाए वो इंसान संतुष्ट नहीं होता। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो चंद्रमा के द्वारा होती हैं। अब मान लीजिए कुंडली में तो चंद्रमा की स्थिति ठीक है, फिर भी कभी कभी समस्याएं हो जाती हैं। वो कारण क्या है? घर का, अगर आपके घर का वायव्य कोण दूषित हो, वायव्य कोण उत्तर के और पश्चिम के कोने को कहते हैं। घर का उत्तर का और पश्चिम का कोना अगर दूषित है या फिर घर का जल का स्थान, जहां पर आपके घर में जल का स्टोरेज की जाती है, टंकी वगैरह है या स्नान के लिए स्थान है जहां जल का आप प्रयोग करते हैं, वो स्थान अगर दूषित है तो आपका चंद्रमा दूषित हो जाता है। अगर कोई इंसान अपनी माँ का अपमान करता है या माँ के साथ वाद विवाद रखता है तो वो इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। उस इंसान का मन हर समय परेशानी में रहेगा। ये समस्याएं चंद्रमा देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है तो आप उसका समाधान कीजिए, चंद्रमा के उपाय कीजिएगा। अब हम बात करेंगे चंद्रमा के उपायों के विषय में। चंद्रमा के उपाय, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस भी ग्रह के उपाय करने हो उसको धारण कीजिए।
सूर्य के उपाय करने हैं, सूर्य के प्रकाश में अधिक से अधिक बैठिए। चंद्रमा के उपाय करने हैं तो चंद्रमा के प्रकाश में अधिक से अधिक बैठिए, ताकि शरीर के ऊपर चंद्रमा का प्रकाश पड़े और आपका चंद्रमा मजबूत हो। किसी भी तीर्थ स्थान पर महीने में एक बार या वर्ष में एक बार स्नान अवश्य करें। तीर्थ स्थान पर स्नान अवश्य करें। पूर्णिमा की रात्रि काल में, पूर्णिमा की रात्रि काल में दूध व गंगा जल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें व चंद्रमा के प्रकाश में ही बैठ जाइए। कम से कम 24 मिनट, कम से कम 24 मिनट चंद्रमा के प्रकाश में बैठ जाइए। या तो ओम नमः शिवाय का या फिर ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का 24 मिनट लगातार जप कीजिएगा। इससे आपका चंद्रमा जो है वो मजबूत होगा। माँ का सम्मान करें, माँ का सम्मान करें। चंद्रमा माँ का कारक है, माँ का सम्मान करें, माँ को सुख दें। आपके जीवन में सुख अपने आप ही चला आएगा। प्रतिदिन प्रातः काल में माता के चरणों को हाथ लगाकर माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें। और सोमवार के दिन रुद्रदेव को, शिव को दूध के साथ स्नान कराइए। इन उपायों को करने मात्र से आपका चंद्रमा मजबूत होगा और जिन बीमारियों के विषय में मैंने आपको अभी बताया है, उन बीमारियों के ऊपर आप नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। उन बीमारियों के ऊपर आप इन उपायों को करने मात्र से नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई अपने घर में कर सके तो घर पे पार्द शिवलिंग ले आइए। पार्द शिवलिंग, उसकी प्रतिष्ठा कराकर उसका प्रतिदिन अभिषेक करें, प्रतिदिन उनका पूजन करें। अगर कोई कर सके ये उपाय कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जय मां प्राजिता मित्रों, धन्यवाद मित्रों। अगर कोई व्यक्ति अपने कुंडली के विषय में, ग्रह कुंडली के विषय में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या को लेकर कुछ भी जानना चाहता है तो आप कभी भी कॉल कर हमसे समय ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।